चलते हम टैली का पार्ट 3 में। टैली का पार्ट 3 हमारा जीएसटी। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स, सेल्फ परचेज और पे रिसीव। गुड्स के अंदर आता है हमारा सेल्फ परचेज, सर्विस टैक्स के आता है हमारा पे रिसीव। जीएसटी इसमें आता है हमारा 3 टैक्स हमारे, सेंट्रल टैक्स यानी सीजीएसटी, स्टेट टैक्स एसजीएसटी और इंट्रा जीएसटी टैक्स आईजीएसटी। सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स और आईजीएसटी इंट्रा जेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। लोकल यूके टू यूके हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी हमारा जो है ये होते हैं हमारा लोकल। और इंट्रा स्टेट ये होता है हमारा यूके टू यूपी आईजीएसटी। ये हमारा होते हैं 9%। ये होता है हमारा मार्केट में 18, ये हमारा होता है 18%। जो हमारा है ये लोकल, ये हमारा होता है 18%, यानी कि 9% होता है हमारे लोकल। 9% यानी 18 के होते हैं हमारे दो भाग होते हैं टैक्स के। अब हमारे टैक्स की कैटेगरी 5%, 12% और 18% और 28%। चलते हैं अगले पेज से। इसमें हमारा आता है पैन कार्ड, जिसका होता है नंबर 02 ABDCA। और इसमें हमारा होता है 5 डिजिट, 5 हमारे होते हैं इसमें अल्फ़ाबेट, 4 होते हैं हमारे न्यूमेरिकल और 1 होता है हमारे अल्फ़ाबेट। जीएसटी 15, ये हमारा होता है 15 डिजिट का, जिसमें होता है हमारा 02। दो हमारे होते हैं डिजिट, ये होते हैं हमारे स्टेट टैक्स स्टेट कोड। और 10 डिजिट हमारे होते हैं पैन कार्ड नंबर। और 3 डिजिट हमारे होते हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड। जीएसटी नंबर 02 ACD FH 4523 45 क्या काम है 4523 GA 452। परचेज लेजर, अकाउंट इन्फो लेजर क्रेडिट और परचेज अंडर होता है परचेज अकाउंट। सेल लेजर, अकाउंट इन्फो लेजर क्रेडिट सेल अंडर हमारा सेल ही आएगा। और क्लासिफिकेशन में नेचर पर सेल टैक्सेबल पर एंटर करना है। परचेज पार्टी, अकाउंट इन्फो लेजर पार्टी नाम और अंडर पे हमारा संडे कैरेक्टर होता है। सेल पार्टी, सेल में पार्टी अंडर पे सेल संडे डेबिटर आता है, ठीक है, संडे डेबिटर आता है सेल पार्टी। चलते हैं आईजीएसटी लेजर। टाइप आईजीएसटी अंडर हमारा ड्यूटी एंड टैक्स एंटर टाइप 18% एंटर, ठीक है। सेल में सेल रिटर्न करने के लिए F11 डेबिट एंड क्रेडिट को यस 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 3 बार और लाइन में यस और एंटर मारते हुए बाहर आना है। पार्टी चाहे कोई भी हो, जीएसटी डिटेल्स में SST बाई UN पैन कार्ड नंबर डालते हैं। जीएसटी सेट करना, जीएसटी सेट करना F11 F3 1 2 यस और प्रायोरिटी जीएसटी R1 मंथली सेट अल्टर जीएसटी यस टैक्सेबल में टैक्सेबल इंट्रा जेटेड टैक्स 18% और सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट टैक्स 9% और एनेबल जीएसटी यस। इंट्रा स्टेट टैक्स सेट जीएसटी यस ऑन वैल्यू टैक्स में इंट्रा स्टेट परचेज टैक्सेबल एंटर। लेजर डिलीट करना,
करने के लिए, लेजर को काटने यानी कि डिलीट करने के लिए अकाउंट इन्फो लेजर अल्टर और ओपन और अल्ट डी डिलीट हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज में। सभी टैक्स, चलते हैं सर्विस टैक्स पर। सभी टैक्स अगर ले रहे हैं पेमेंट तो परचेज में करना है, और दे रहे हैं पेमेंट तो सेल में प्रोवाइड मतलब देना है। सेल में प्रोवाइड मतलब देना है। स्टेप 2, सभी टैक्स अल्ट आई करते हैं जिसमें खाली रेट और अमाउंट होता है। अल्ट आई दो होते हैं, पहले वाले आइटम रेट अमाउंट होता है, लेकिन सर्विस में खाली रेट अमाउंट होता है। स्टेप 3, सभी टैक्स आइटम लेजर में अंडर पर इनडायरेक्ट इनकम और टैक्स लगाना है। टैक्स डिटेल में और गुड्स पर सभी टैक्स पे एंटर, और इसमें रेट नहीं डालते हैं, खाली अमाउंट डालते हैं। स्टेप 4, सभी टैक्स में आइटम के लेजर में जीएसटी नंबर करना है, नो करना है। ठीक है, सभी टैक्स में आइटम के लेजर में जीएसटी नो करना है। जीएसटी 18% भी नो करना है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स पर नो करना है। कहते हैं टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट शुअर, टैक्स डिडक्टेड एट शुअर, डायरेक्ट टैक्स, इनकम सैलरी इसके अंदर आती है। सैलरी टीडीएस 10%, ठीक है। कॉन्स टू वेटर पेमेंट एडवोकेट और कंसुट्रेटर एंड पेमेंट एडवोकेट और कीमवैन टीडीएस। पैन कार्ड ये होता है हमारा 10% और 20%। 10% टीडीएस होता है हमारा 10%, पैन कार्ड होता है हमारा 20%। ये होता है हमारा 3 मंथ, ये होता है हमारा रिन्यूअल नोट, ठीक है। फोटो इसकी है सारी। टीडीएस होता है हमारे 10 डिजिट, 4 होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट, 5 होते हैं नोमिनिकल, ये होता है हमारा अल्फ़ाबेट। ये 10 टैक्स डिडक्टेड, 8 कलेक्शन अकाउंट नंबर। टीडीएस स्टेप 1, F1 F3 टीडीएस यस 10, फिर में 10 पे जाना है। रजिस्ट्रेशन नो, T2 20 98 776 DSC कॉमा, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नो 10 एज, ठीक है। ESDF 124 56D, फिर कॉमा कंपनी एंटर, फिर कॉमा यस, फिर कॉमा सेट अल्टर डिटेल्स पर
नो करना है, टेक्स्ट पे नो करना है, फिर कॉमा, फिर रेट ऑफ TDS 20%, एंटर, फिर एक्सेप्ट करना है। चलते हैं नेचर ऑफ पेमेंट। स्टेप 2, अकाउंट इन्फो, स्टोरी इन्फो, TDS, नेचर पे, करेक्ट नाम पर रेंट ऑफ लैंड ऑफ फर्नीचर नहीं वो क्या है पुरंदर FURNTHUR, ठीक है, इसको जाना है। फिर सेक्शन में 194H, फिर कॉमा कोड, फिर कॉमा रेट 10%, फिर 1000 बाई लिमिट पे अमाउंट डालना है, फिर कॉमा 18,000 से ऊपर डालते हैं, यानी 19,000 टाइप, 19,000। फिर टाइप स्टेप 3, TDS हमारी जनरल वाउचर एंड पेमेंट में होता है, ठीक है। स्टेप 3 में TDS हमारी जनरल वाउचर में एंड पेमेंट में होता है। स्टेप 4, लेजर रेंट। स्टेप 4 में लेजर रेंट एक्सपेंसेज ग्रुप है, ग्रुप बनाना, अकाउंट इन्फो, ग्रुप, क्रिएट, फिर कॉमा, फिर नाम पर टाइप रेंट एक्सेप्ट एक्सपी, फिर कॉमा अंडर पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, फिर कॉमा एक्सेप्ट TDS यस होगा, फिर एक्सेप्ट नेचर ऑफ पेमेंट पे रेंट बिल्डिंग जो पहले ही बना है। स्टेप 5, लेजर क्रिएट, अकाउंट इन्फो, लेजर, फिर कॉमा, नाम पर रेंट ऑन बिल्डिंग, फिर कॉमा, अंडर पे रेंट एक्सेप्ट पर एंटर, फिर कॉमा, TDS को एप्लीकेबल पर एंटर, फिर कॉमा, फिर रेंट एंड बिल्डिंग पर एंटर, फिर TDS पे रेसिडेंट कंपनी एक्सेप्ट पार्टी करना है। एक्सेप्ट 6 नहीं, स्टेप 6, अकाउंट इन्फो, फिर कॉमा लेजर, फिर कॉमा नाम पर साई एक्सेप्ट एजेंसी, फिर कॉमा अंडर पे सन्डरी क्रेडिटर पर एंटर, फिर कॉमा नहीं, फिर मेंटेन पे यस, फिर TDS फिर यस, फिर कॉमा फीडबैक, फिर कंपनी यस बैक, कॉमा फीडबैक, फिर कॉमा, फिर कंपनी रेसिडेंट पर एंटर, फिर रेंट ऑफ बिल्डिंग एंटर, फिर एंड ऑफ लिस्ट, फिर कॉमा, पैन, फिर पैन आई फर्स्ट नंबर पर पैन कार्ड HDFG 1235D डालना है, फिर एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट पे ड्यूटी TDS, इसका ये स्टेप 7, अकाउंट इन्फो, फिर कॉमा लेजर, फिर नाम पे TDS ड्यूटी, फिर ऑन रेंट लिखना है, फिर कॉमा, अंडर पे ड्यूटी एंड टैक्स, फिर कॉमा, TDS, फिर कॉमा, फिर नेचर ऑफ पेमेंट पर रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग पर एंटर, कॉमा, फिर एक्सेप्ट। स्टेप 8, F7, फिर कॉमा F2, फिर कॉमा डेट चेंज, F7 F2 डेट चेंज करने के लिए, ठीक है। DR रेंट बिल्डिंग 20,000 CR सेल एजेंसी, कॉमा, न्यू रेफरेंस, एंटर, रेंट TDS ड्यूटी ऑन अल्टर एंटर, फिर एक्सेप्ट। स्टेप 9, F5 पेमेंट TDS, F5 12,
यूज सिंगल पर यस, अकाउंट पर अल्ट प्लस सी, टाइप और कोटक बैंक का लेजर बनाना है, फिर कॉमा, नाम पर कोटक बैंक, फिर अंडर पे बैंक अकाउंट एक्सेप्ट, फिर बैक स्पेस, फिर कॉमा, कंट्रोल एंटर, फिर एंटर करते हुए ओपनिंग बैलेंस पर अमाउंट 50,000, फिर एक्सेप्ट, फिर पार्टिकुलर पर साइन एजेंसी वाले लेजर पर एंटर, फिर अगेंस्ट रेफरेंस पर एंटर, फिर कॉमा, एंड और लिस्ट पर एंटर, फिर एक्सेप्ट, टीडीएस कमीशन लेजर, अगला कमीशन लेजर। कमीशन 15,000 से ऊपर होता है वो तो 5%। कमीशन अगर 15,000 से ऊपर हो तो 5% होता है, ठीक है। स्टेप 1, नेचर ऑफ पेमेंट कमीशन, ठीक। नेचर ऑफ पेमेंट कमीशन का लेजर बनाना है। नंबर स्टेप 1 है अकाउंट्स इन्फो, फिर स्टेटरी इन्फो, फिर कॉमा, टीडीएस, नेचर ऑफ पेमेंट्स, पेरेट, नाम पर कमीशन और ब्रोकर्स और वाचर, लेखा सेक्शन 194 एच, पेमेंट कोड 94 एच, फिर कॉमा, रेट 5%, ठीक है। फिर 1000 बाई एक्सप्लेशन पर 15,000। स्टेप 2, अकाउंट इन्फो, कॉमा, लेजर, फिर कॉमा, करेक्ट, नाम पे कमीशन, फिर अंडर पर कॉमा, फिर अंडर पर डायरेक्ट इनकम, फिर कॉमा, टीडीएस पे एप्लीकेबल, फिर कॉमा, कमीशन ऑफ ब्राउज। स्टेप 3, पार्टी लेजर बिजनेस कौंसिल, में पार्टी लेजर बिजनेस कौंसिल, अकाउंट इन्फो, फिर लेजर, कॉमा, क्रिएट, फिर नाम पर बिजनेस कंसल्टेंसी, फिर कॉमा, फिर अंडर कंसल्टेंसी, फिर अंडर ऐसे करके COUNS UNLTY, फिर अंडर सिंडिकेटर, फिर कॉमा, TDS डिडक्टेबल DUCABLE पर यस, फिर कॉमा, डिडक्टेबल DUDUCTE टाइप पर कॉमा के बाद, ठीक है। कंपनी, फिर कंपनी रेसिडेंट पर एंटर, पैन नंबर जो भी है डालना है और फिर एक्सेप्ट, ड्यूटी कमीशन लेजर, ड्यूटी ऑफ कमीशन, लेजर ड्यूटी और ऑन कमीशन का लेजर हमें तैयार करना है। अकाउंट इन्फो लेजर
क्रिएट और नाम पर टीडीएस ड्यूटी ऑन और कमीशन कोमा अंडर पर ड्यूटी एंड टैक्स टाइप ऑफ ड्यूटी पर टीडीएस कोमा नेचर ऑफ पेमेंट और पर कमीशन ऑफ पेमेंट नेचर ऑफ पेमेंट पर कमीशन ऑफ ब्रॉकेट कोमा एंटर और एक्सेप्ट करना है। जनरल टीडीएस कमीशन, जनरल टीडीएस का कमीशन, जनरल टीडीएस कमीशन का लेवल बढ़ा है। अकाउंट वोचर जनरल टीडीएस कमीशन अकाउंट वोचर। स्टेप 5 F7 DR पे कमीशन, डेबिट पे बराबर, CR पे बिजनेस कमीशन, कंसल्टेंसी एंटर सब पे और फिर CR पे आना है। उस पर TDS ड्यूटी ऑन कमीशन एंटर तो एक्सेप्ट करना है। पेमेंट कमीशन पेमेंट अकाउंट बचत कोमा F5 फिर कोमा अकाउंट पे कोटक बैंक फिर कोमा पार्टिकुलर में बिजनेस कंसल्टी पर एंटर फिर एक्सेप्ट। परचेज F9 कमीशन, परचेज होता है F9 में बना कमीशन का लेवल। स्टेप 1 F9 कोमा L प्लस आई इनवाइस नंबर कोमा डेट पार्टी नाम पे बिजनेस कंसल्टेंसी फिर कोमा पार्टिकुलर में कमीशन पे एंटर। स्पेस TDS ड्यूटी ऑन कमीशन पे एंटर फिर एक्सेप्ट। रिपोर्ट TDS की चेक करना, डिस्प्ले कोमा स्टेटली और रिपोर्ट्स कोमा TDS रिपोर्ट्स कोमा फॉर्म 26 ठीक है। शर्त 1 अगर हम पेमेंट दे रहे हैं तो सेंडरी क्रेडिटर और अगर ले रहे हैं तो सेंडरी डेबिटर पार्टी को करना है, ठीक है।